हाय गाइस। अगर आप आईआईटी बीएचयू में एमफार्म करना चाहते हैं, मास्टर्स इन फार्मेसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा उसका, लेकिन जो जीपेट का स्कोर कार्ड है वो आप लोग अपलोड नहीं किए होंगे। कुछ लोग कर भी लिए होंगे तो अच्छी बात है, अपलोड कर लिए होंगे। और जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देख के अपलोड कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम कब होगा ये वीडियो, इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है, ठीक है। आज से कुछ वही 20-25 दिन बचे हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो भी आपने आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए और इसका एग्ज़ाम देकर आइए। और देखिए इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो थोड़ा तो आपके लक पे डिपेंड करता है। और थोड़ा अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका लक जो है काम साथ देगा और आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको इसमें अच्छे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं तो आप उसमें एमफार्म में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि फीस बहुत ही कम है और आईआईटी है और अच्छा कॉलेज है वैसे, ठीक है। तो और बाद में उसका नाइपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 1 महीने बाद। तो अगर आप चाहें तो इसमें कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे सीटें खाली हो जाएंगी, दूसरा कोई जो है जिसका लाइनअप में लगा रहता है वो एडमिशन ले लेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है। और यहाँ पे जो एमफार्म के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का जो टाइम है, डेट है, वो 17 अप्रैल से 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप उसको सबमिट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, ठीक है। सो अभी इम्पोर्टेंट डेट्स जो कुछ आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ओपनिंग ऑफ द एडमिशन पोर्टल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो 17 अप्रैल को हो गया था, ठीक है। अभी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का विद जीपेट स्कोर कार्ड, वो आपका 23, एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ सॉरी गाइस, कॉल आ गया था किसी का। नाउ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 तक आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, सबमिट कर देना है। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे एडमिशन पोर्टल पे ही, मतलब जो भी जिनका टेस्ट होगा वो 27 को दिख जाएगा। यूजुअली जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं और जो जीपेट क्वालिफाइड होते हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो जीपेट नॉन क्वालिफाइड होते हैं वही शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। फिर क्या है कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो 14 मई को होगा, ठीक है, 14 मई को होगा। और जस्ट उसी शाम को आपका रिजल्ट आ जाता है। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। और उसी शाम को आपका रिजल्ट आ जाता है। और बेस्ड ऑन रैंक्स आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, 15 मई को। और जो भी कैंडिडेट्स को जो सीटें ऑफर हो जाती हैं, जैसे मान लो कोई कोर्स उनको ऑफर हो गया, जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, एम इन फार्माकोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, तो उनको वो ऑफर हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो वेट लिस्ट में रख देंगे जिनकी रैंक उनसे थोड़ी पीछे है लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला है। अगर वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक अच्छी थी वो किसी भी कारण से अपना सीट छोड़ते हैं तो उनको जो है एडमिशन हो जाएगा, उनका एडमिशन मिल जाएगा। वो कब होगा, 22 मार्च को होगा। और अगर आप लास्ट डेट फॉर द फर्स्ट विड्रॉल फ्रॉम द एडमिशन वेट लिस्ट, फर्स्ट डेट जो है वो आपका 29 को आपको विड्रॉ कर लेना है। और सेकंड जो होगा वो 3 जून को और 9 जून को और 15 जून, ऐसे आपको विड्रॉल करते जाना है अगर आप उसको एडमिशन को आपको कैंसिल करना है तो, ठीक है। और जो एमफार्म का जो एडमिशन का क्लोजिंग हो जाएगा वो आपका 20 जुलाई को होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें भी मैं एडमिशन ले लूं, और जैसे होता है कि एक बैकअप प्लान रहना चाहिए, तो बैकअप प्लान आपको चाहिए तो आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको नाइपर मोहाली में और अच्छे नाइपर में कोई भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मिलता है आपको, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइपर में फ़ायदा ये है कि आप नॉन कोर में प्लेसमेंट ले सकते हैं जिसमें पैकेज हाइयर होता है। तो स्टूडेंट जो है वो आईआईटी को छोड़ के, आईआईटी बीएचयू को छोड़ के यहाँ पे आते हैं।
सिंस वहाँ भी है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे जो है आप बैचलर्स जो भी बीटेक ग्रेजुएट होंगे आईआईटी के और एमटेक ग्रेजुएट होंगे उनसे आप कम्पीट करेंगे। यहाँ पे उतना कंपटीशन सिर्फ आपके मास्टर्स स्टूडेंट में ही होगा, ठीक है। तो एमफार्म का जो क्लोजिंग डेट है वो 20 जुलाई को होगा, ठीक है। और फिजिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा डिपार्टमेंट आपको 22 जुलाई को होगा, और क्लासेज जो आपकी 23 जुलाई तक चलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। स्टूडेंट एडमिटेड टू एमफार्म प्रोग्राम विल गेट एन ऑफर डायरेक्टली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम्स। तो उनको सभी राउंड्स में क्या होगा, एक ऑफर लेटर उनको जाएगा, ठीक है, आईआईटी से। स्टूडेंट विल डिपॉजिट रिक्वेस्ट फीस एट द एंड ऑफ द राउंड इन विच जो भी आपको सीट मिलती है उसमें आपका जो भी फी होगा आपको जो है पे करना होगा। और any withdrawal subsequent to freezing of a seat shall attract a fine of 10,000. No refund of the academic fee except caution money would be earned. तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर आपने फ्रीज कर लिया है सीट, है ना, और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका 10,000 जो है वो आपको फाइन लगेगा, ठीक है, 10,000। और आपका जो सिक्योरिटी मनी होती है वही वापस होगा, आपका जो मेन फी हो वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे फीस इसकी बहुत ही कम है, 19,000। और अगर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट अच्छा मिला तो आप जरूर एडमिशन ले लीजिए। आईआईटी बच्चों में प्लेसमेंट होता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट होती हैं। सेम वही कंपनीज वहाँ पे भी आती हैं और सेम वही कंपनीज जो है यहाँ नाइपर में, किसी भी नाइपर में भी आती हैं। तो आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कैंपस लाइफ भी अच्छा है वहाँ पर सॉरी। और सिंस वो बनारस है तो आप जानते ही होंगे, हॉली सिटी, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे आपका 2 साल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।